हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम एसआईएमडी ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैलेंजेस देखेंगे। एसआईएमडी को इम्प्लीमेंट करते टाइम हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या टेक केयर करना पड़ता है। तो टॉपिक का नाम है चैलेंजेस इन एसआईएमडी इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम चैलेंजेस देख लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर पार्ट में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज आता है वो एट द टाइम ऑफ वेक्टराइजेशन आता है। जो हमारा सेकंड चैलेंज होता है वो हमारा आता है डेटा की डिपेंडेंसी के कारण। तो जो सेकंड हमारा चैलेंज है वो डेटा डिपेंडेंसीज के कारण आता है। जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो हमारा होता है ड्यू टू मेमोरी अलाइनमेंट, क्योंकि हमको एसआईएमडी इम्प्लीमेंट करते समय मेमोरी को अलाइन एक्सेस हमको चाहिए होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये हमारा एक चैलेंज हो जाता है एसआईएमडी को इम्प्लीमेंट करते टाइम। नेक्स्ट हमारा जो है वो होता है कोड की पोर्टेबिलिटी। तो ये है हमारा नेक्स्ट चैलेंज इसमें। और जो लास्ट हमको टेक केयर करना होता है वो होता है लोड बैलेंसिंग। चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि वेक्टराइजेशन में हमारे पास क्या चीज़ें हमको टेक केयर करनी होती हैं। तो एसआईएमडी इंस्ट्रक्शन को हमें इफ़िशिएंटली बनाने के लिए जो हमारा कोड सेक्शन होता है, हमें उसका वेक्टराइजेशन जब करना होता है तो हमको उसको बहुत ही केयरफुली एनालाइज करना होता है और हमको उसको बहुत ही केयरफुली ऑप्टिमाइज करना होता है। जो कोड सेक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको वेक्टराइज करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैलेंज है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैलेंज की, जो कि है डेटा डिपेंडेंसीज, तो क्या होता है जो डेटा डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारे पास जो डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो डेटा एलिमेंट्स किसी एक दूसरे डेटा एलिमेंट के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे, या कोई अदर डेटा एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा होगा जो कि कोई और डेटा एलिमेंट से परफॉर्म होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो डेटा एलिमेंट्स होते हैं उसके बीच क्या होती हैं, डिपेंडेंसीज होती हैं। और ये जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये एसआईएमडी को एग्जीक्यूशन करवाने के लिए या एसआईएमडी में एग्जीक्यूशन होने के लिए क्या करते हैं, हिंडर करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिसके कारण जो इफिशिएंट एसआईएमडी एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता इन डेटा एलिमेंट्स की डिपेंडेंसीज के कारण। अब जब हमें इन डिपेंडेंसी को ऑब्वियसली रिमूव करना है तो जो हैंडलिंग होती है इन डिपेंडेंसीज की, ताकि डेटा कोहेरेंस को इंश्योर किया जा सके अमंग जो भी हमारी वेरियस एसआईएमडी लेन्स होती हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये डेटा कोहेरेंस क्या है या कोहेरेंसी क्या है, हमने यूनिट 4 के स्टार्टिंग में ही बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है वो हमारा आता है एट द टाइम ऑफ मेमोरी अलाइनमेंट। क्या होता है जब हम एसआईएमडी इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो एसआईएमडी इंस्ट्रक्शंस को क्या चाहिए होता है, एक अलाइंड मेमोरी एक्सेस चाहिए होता है। तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ता है कि जो मेमोरी अलाइनमेंट है वो एक प्रॉपर वे में हो, जो कि क्या हो जाता है, अगेन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली कब, जब हम इर्रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर पर डील कर रहे हों, या फिर जब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस के साथ डील कर रहे हों। तो उस केस में क्या होता है, इर्रेगुलर डेटा स्ट्रक्चर के केस में और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में स्पेशली ये जो अलाइनमेंट होता है, प्रॉपर मेमोरी अलाइनमेंट, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और इसके कारण, क्योंकि एसआईएमडी इंस्ट्रक्शन को क्या चाहिए, अलाइन मेमोरी एक्सेस चाहिए है, जो कि नहीं मिल पाता, या इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ता है, केयरफुली ये काम करना पड़ जाएगा। बात करते हैं कोड पोर्टेबिलिटी की। तो एसआईएमडी इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं वो
आर्किटेक्चर स्पेसिफिक होते हैं। अब क्योंकि SIMT इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर स्पेसिफिक है, तो ये चैलेंज क्रिएट करते हैं जब हमें SIMD कोड को क्या करना होता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म या इंस्ट्रक्शन सेट में हमको पोर्ट करना होता है इन SIMD कोड्स को। तो ये हमारे लिए चैलेंजिंग है। तो नेक्स्ट चैलेंज हमारा कोड पोर्टेबिलिटी के टाइम पे हमको आता है। चलिए लास्ट चैलेंज डिस्कस करते हैं SIMD इम्प्लीमेंटेशन करने के टाइम पर, और ये होता है लोड बैलेंसिंग। कई बार ऐसा होता है, अगर हम अनइक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं SIMD लेन्स के बीच में, किसके बीच में, SIMD लेन्स के बीच में अगर हम क्या करते हैं, अनइक्वल वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो लोड इम्बैलेंस हो जाता है इससे। और ऑब्वियसली जब लोड में इम्बैलेंसिंग होती है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। इसीलिए जो हमारा बैलेंसिंग वर्कलोड है और जो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है जब हमें ऑप्टिमल SIMD यूटिलाइजेशन करना होता है। तो ये कुछ हमारे एरियाज हैं जो हमको SIMD को इम्प्लीमेंट करते टाइम चैलेंजेस देते हैं और जिसको हम फेस करते हैं।